जैसे नाली का कीड़ा नाली में ही सुख का अनुभव करता है, उसे अमृत कुंड में डालो तो उसे पसंद नहीं आएगा। नाली के कीड़े को अमृत कुंड कहाँ पसंद आएगा, उसे तो नाली में ही स्वाद आएगा। ये कहना है मशहूर संत प्रेमानंद महाराज का। दरअसल प्रेमानंद महाराज ने एक बात कही थी जिस बात को गलत तरीके से लिया गया और उस उपदेश को इस तरीके से समझा गया कि संत प्रेमानंद किसी पर सवाल उठा रहे हैं, बल्कि हकीकत ये थी कि प्रेमानंद महाराज ने इस बात पर सवाल उठाया था कि आज जो हमारे समाज में चल रहा है, जो लड़कियां कर रही हैं, जो लड़के कर रहे हैं, क्या वो सही कर रहे हैं, क्या वो सनातन के सिद्धांतों के खिलाफ नहीं है। भाई इसी बात पर बवाल हुआ, बहुत सारी लड़कियां सामने आ गईं, बहुत सारी औरतें सामने आ गईं, महिलाओं की आवाज़ बनने लग गई और उन तमाम लोगों का ये दावा था कि संत प्रेमानंद जो कुछ भी कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं। संत प्रेमानंद बहुत दिनों तक तो इस बात पर चुप रहे, लेकिन अब जब उनकी प्रतिक्रिया सामने आई है तो उन्होंने सीधा सीधा उन तमाम लोगों की संज्ञा नाली के कीड़े से कर दी है जो इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो नाली के कीड़े हैं उन्हें उपदेश कहाँ समझ आएगा। अगर आप उन्हें अमृत कुंड में डालेंगे तो उन्हें अमृत कुंड मज़ा नहीं आएगा, उन्हें सिर्फ नाली में ही मज़ा आएगा। तो इसीलिए ऐसे लोगों को उपदेश से कोई मतलब नहीं है। साथ ही संत प्रेमानंद महाराज ने यह भी कहा कि अगर लोगों को बुरा लग रहा है तो लगने दो, मेरा काम है सच बोलना, मैं सच बोलता रहूँगा। जैसे नाली का कीड़ा नाली में ही सुख का अनुभव करता है, उसे अमृत कुंड में डालो तो उसे पसंद नहीं आएगा। ऐसे जो गंदे आचरण कर रहे हैं ना, उनको सही बात उपदेश करो तो वो बुरा लगेगा, उनको बुरा लगेगा, उनको अच्छा नहीं लगेगा। जैसे आप सब बच्चे हो, अब आए हो तो सुधरने के लिए ना, तो हम कड़ुआ भी बोलेंगे। तुम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाना बंद करो। 4 पुरुष से मिलने की आदत पड़ गई है तो एक पति को स्वीकार करने की हिम्मत उसमें नहीं रह जाएगी। ऐसे ही जब 4 लड़कियों से व्यभिचार करता है तो वो अपनी पत्नी से संतुष्ट नहीं रहेगा। 100 में कोई 2-4 कन्याएं ऐसी होंगी जो अपना पवित्र जीवन रखकर किसी पुरुष को समर्पित होती होंगी।